फ्रेंड्स, जैसे कि हम थंबनेल में देख लिए, मार्केट क्रैश होने के विषय में हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के निवेश कीजिएगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो टेक्निकल की तरफ। निफ्टी के विषय में मैं आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कुछ राय भी दिखाऊंगा। ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो आप विचार कीजिए, मैं नहीं कहूंगा। निफ्टी में करीबन कितना तारीख है, ये मंडे, ये वीकली टाइम फ्रेम में है। 3 जून 2024 एक हाई लगाता है ऑल टाइम, दूसरा हाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवा, 10, 11, 12, 13, 14, 14 हफ्ता। 14 हफ्ते का मतलब हो गया लगभग 2 महीने से, 2 से ढाई महीना ये एवरी डे ऑल टाइम हाई बना रहा है। ये आपके सामने। बट तुम्हारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट उस कदर हो रहा है? कमेंट में कीजिएगा यस या नो। आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट उस कदर हो रहा है जिस तरह से ये फ्लो हो रहा है? पहला पॉइंट मेरा ये हो गया। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, गोल्ड ऑल टाइम हाई में फेवर कर रहा है। GOLD, ये वीकली टाइम फ्रेम में है। गोल्ड ऑल टाइम हाई में फेवर कर रहा है। गोल्ड फ्यूचर है ये। और मैं गोल्ड पे नहीं करता ज़्यादा, तो मुझे इस विषय में ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। शेयर लिख के, ये क्या आपको बताना क्या चाह रहा है, मेरे को ये बताइए। आपको एक मैं लॉजिक समझाता हूँ। गोल्ड कब भागता है, कोई चीज़ कब भागता है, मुझे इतना बताइए। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ कब भागता है? जब उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो या डिमांड ज़्यादा हो। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। पूरी बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा हो रहा है। गोल्ड का डिमांड क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं स्टॉक में, वहां से पैसा निकाल रहे हैं। और निवेश किस में कर रहे हैं? गोल्ड पे। ये पेपर गोल्ड हो या स्टॉक गोल्ड हो या रियल गोल्ड हो, इसके लिए गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी गोल्ड भागा है मार्केट में एक डीप करेक्शन आया है। मैं ये नहीं चाहता करेक्शन आ जाए, पर मैं ये बता तो सकता हूँ ना, ये हो सकता है। गोल्ड लगातार भागे जा रहा है। ये कभी जाके बैंड होगा मुझे पता नहीं। ग्लोबल न्यूज थर्ड, इसराइल का वॉर, रशिया का वॉर, रोज ना रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। कुछ ना कुछ हो ही रहा है उन लोग के विषय में। तो वॉर ज्यादा बढ़ गया, वॉर अगर ज्यादा बढ़ गया तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अभी आप लोग बोलेंगे मार्केट हमेशा रिएक्ट नहीं करेगा। मैं मानता हूँ मार्केट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर मार्केट ने रिएक्ट किया तो उसका आंसर है आपके पास। तो भी कॉशियस, सतर्क रहे आप लोग, मैं यही चाहता हूँ। चौथा पॉइंट होगा, तीसरा या चौथा पॉइंट, मेरे को याद नहीं रहता।
यूएस का रेट कट 50 बेसिस पॉइंट 2007 में हुआ था। यूएस का जो रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट, वो 2007 में हुआ था, लेमन ब्रदर के उसके उस ईयर में। उसके बाद मार्केट कितना गंदा रिएक्ट किया आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यही हुआ है, और इस जगह पे रेट कट हुआ है, और फिर बुलिश करके मार्केट ने खाली एक महीने में दिया है 30% का करेक्शन 1 मंथ पे, और पूरा करेक्शन था 66 का। मैं डरा रहा नहीं हूँ प्लीज, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि रेट कट इस जगह पे भी हुआ था। आप जाके न्यूज खोल के देखिए, 50 बेसिस पॉइंट पे किया था। इसका मतलब क्या है? उनका एम्प्लॉय डेटा खराब आ रहा है। 2007 की न्यूज है, आपको मिल जाएगी गूगल पे, आप जाके चेक कीजिए। चलिए अभी एक चीज और आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा लगेगा। ये है मार्केट मूड इंडेक्स, हमारी इंडियन इकोनॉमिक के। फुल ग्रीडी में बैठा हुआ है, 67.27, पूरा ग्रिड, ग्रिड मोड। और जिसको ये नहीं पता ग्रिड मोड, तो आप स्टॉक मार्केट में नए हो, प्लीज़ थोड़ा सा लर्निंग कर लीजिए प्लीज़। ग्रिड मोड का मीन्स होता है लालच। ये लालच का जगह है, और ये एक्सट्रीम लालच। तो धीरे धीरे संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होगा। चलो और भी मजे की चीज आपको दिखा देता हूँ। ये यूएस मार्केट का है, ये यूएस मार्केट का है, फेयर एंड गियर इंडेक्स। वहां भी देखिए लालचपना बढ़ रहा है, 72। S&P 500 125 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सट्रीम ग्रीड में बैठा हुआ है। मतलब वहां के 500 दिग्गज कंपनी के मूविंग एवरेज को माना हुआ जो इंडिकेटर है, ओके, उसके कहीं ऊपर है। ये ग्रीडी मोड का साइन है। नेक्स्ट न्यू 22 वीक हाई एंड लो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फुल्ली ग्रीडी मोड। मैक्सवेल वॉल्यूम सिमुलेशन इंडेक्स, एक्सट्रीम ग्रीड। तो ये सब इंद्रित कर रहा है, ये सब इंद्रित कर रहे हैं कि मार्केट ग्रीडीनेस में जा रहा है। चलिए और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, कल का ही ये न्यूज आया है, मैं इसमें डाल दूंगा ये तीनों। बिग अलार्मिंग इंक्रीजिंग इन ग्लोबल डेट। मतलब पूरे ग्लोबल में कर्जा कितना हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस, मेरा नहीं है ये, पढ़ लीजिए। ग्लोबल डेट रिचेज अराउंड 3.3 ट्रिलियन और 3.30% ऑन ग्लोबल जीडीपी। उसमें कौन सी कंट्री आ रही है देखना है आपको, देख लीजिए। यूएस, जर्मन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर मैं 100 लोगों को खड़ा करता हूँ एज अ फ्रेंड सर्कल के हिसाब से, चलिए ना, कि मेरे व्यूवर्स के हिसाब से, 100 में से कितने जन के पास लोन रहेगा मेरे को ये बताइए। कुछ भी लोन हो, हाउस लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, बिजनेस लोन हो, हेल्थ लोन हो, कुछ भी लोन, XYZ लोन,
100 में से कितने जन के पास होंगे आपको पता है? लगभग 80 जन के पास। अगर 80 जन के पास कर्जा रहेगा तो देश उन्नति कर रहा है या देश क्या कर रहा है, ये आप मेरे को बताइए। आप मुझे बताइए प्लीज। मैं निफ्टी में ऑलवेज बुलिश हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बेयरिश नहीं हूँ, बट ये चीज गलत हो रही है, ये चीज गलत हो रही है। रोज ऑल टाइम हाई लगाना, ये नॉट गुड साइन। चलिए चार्ट के बात करते हैं। अभी टेक्निकल, टेक्निकल में मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज भी मैं फ्रेशर ही हूँ, मेरा अनुभव कुछ नहीं है, जीरो, आपसे भी जीरो। पर चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। ये देखिए, ये पहला गैप बाकी है। आप देखिए, मैं दिखाते जा रहा हूँ, ये पहला गैप, ये दूसरा गैप। आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। ये तीसरा गैप, ये मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये गैप फेल हो चुका है। ये चौथा गैप जो फिल होना बाकी है। ये गैप फिल हो चुका है। थोड़ा बाकी है लेकिन मैं फिल मानता हूँ। ये देखिए, ये ओके। अब यहाँ कोई गैप नहीं है, इधर भी गैप है, सॉरी। इधर भी गैप है, उसको कंसीडर नहीं करता। अब फिर कहाँ आ गया हूँ मैं, ये देखिए गैप फिल करते करते। इतना गैप फिलिंग बाकी है, ये डेली टाइम फ्रेम में। मैं नहीं चाहता इधर आ जाए मार्केट, मैं नहीं चाहता, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन चार्ट में गैप तो है ही ना। अगर ऐसा हो गया तो 25,000 का 12,000 बच गया तो, अगली बार 60% करेक्शन दिया, इस बार 50% का दे दिया तो, क्या कर सकते हैं आप, मेरे को ये बताइए क्या कर सकते हैं। इस जगह पे कोई गैप नहीं, गैप फिल कर चुका है, ये कोविड का है। तो मैं किसी को डराना नहीं चाहता, प्लीज आप लोग गलत मत सोचिएगा। थोड़ा सचेत हो जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर करेक्शन का मोड में आ गया, ऑलमोस्ट 55% मुझे दिख रहा है। ये ट्रेड करेगा करीबन 8 महीने से 7 महीने तक, ये ट्रेड होगा। 8 महीने से 7 महीने तक ये ट्रेड करेगा ऐसा, ये पूरे गैप को धीरे धीरे फिल करने के लिए। एक ही दिन में तो नहीं होगा, 8 महीना 7 महीना लगेगा। तो मैं आप लोग से यही कह रहा हूँ
सतर्क रहिए, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, कुछ प्रॉफिट दिख रहा रहेगा। न्यू निवेश मत कीजिए, क्योंकि किसी का भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा है। मार्केट खाली कुछ इंतजार में है, कुछ गलत हो जाए, मार्केट अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। तो होप आप अंडरस्टैंड कर सक रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं आपको, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मेरे भाई और बहनों को थोड़ा सा सचेत करने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसे करेक्शन में ना आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हाई टूटने के लिए सर मिनिमम 5 साल लग जाएंगे। अगर ये हाई से अगर क्रैश हुआ, मेरे हिसाब से ये 5 साल लगा देगा सर। 5 साल, 5 साल नहीं तो चलिए 3 साल तो ये लगा ही देगा ये अपना हाई को तोड़ने के लिए, और आपका स्टॉक वहां के वहां रह जाएगा 3 साल के लिए। होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से अगर करेक्शन हुआ 6-7 महीने के लिए, तो ये हाई टूटने के लिए मिनिमम 3 से 5 साल लग जाएंगे। और आपका स्टॉक वो चले या ना चले, फंडामेंटल आपने अच्छा देखा या नहीं देखा कुछ पता नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपने कौन सा स्टॉक लिया है, फंडामेंटल अच्छा है कि पेनी स्टॉक लिया है। तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं हमारे मार्केट बुलिश हो चुका है, बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया है। तो ये ग्लोबल में ऐसी न्यूज़ क्यों आ रही है? कर्जा बढ़ते जा रहा है ग्लोबल में। मैं तो इंडिया का पकड़ रहा नहीं हूँ, मैं तो ग्लोबल का ही पकड़ूंगा ना, क्योंकि मार्केट ग्लोबल के इंडाइसेस से तो चलता है। इकोनॉमिक हमारी इंडिया है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में बिकवाली आएगी तो हमारी इंडियन मार्केट में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां से तो हम ट्रेड करते हैं, डॉलर इंडेक्स तो वहां से ही है। तो होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, और कुछ बोलना नहीं चाहता, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे स्टॉक के साथ या कुछ अच्छे एनालाइज के साथ, जो आपको अच्छा लगे, आपको गाइडलाइन मिले। थैंक यू वेरी मच।